ओके। देन दो लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, क्यों गॉल ब्लैडर स्टोन आया कहाँ से? क्या क्रिएटर ने, गॉड ने पहले से स्टोन दे के भेजा आपके गॉल ब्लैडर में? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टोन फॉर्मेशन आप लोगों के हाथ था। स्टोन फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके किसी 5 एलिमेंट्स में गड़बड़ होने के कारण से हो गया, क्योंकि आपका साइंस, ऑलवेज रिमेम्बर, आप साइंस एनर्जी वर्ल्ड पे डिपेंड करता है। यस, बायो थिकनेस रजनी गर्जी, इमोशंस, वेरी गुड, खान पान की गलती, वेरी गुड, वेरी गुड। अब राइट आंसर आ रहा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेस वाटर, ओके, ह्यूमिडिटी, ओके रेणु जी, ओके, वेरी गुड। बाय गॉल ब्लैडर में जिस जिस चीज का सेक्रेशन होता है वो है बाइल, है ना? और वो हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वो सपोर्ट करता है बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर से निकलता है और हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है। तो पहला कारण आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का कारण होता है आपका खान पान की गलती। और जो लोग अनटाइम खाते हैं, जिनका खाना अनटाइम्ड होता है, बिल्कुल रेड पेन से लिखेंगे, जिनका खाना बिल्कुल अनटाइम होता है, वैसे लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो सेक्रेशन, जो हार्मोन, जो सेक्रेशन रहता है बाइल का, वो जब आप नहीं खाते तो उसका स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज बना रहता है, क्योंकि उसका सेक्रेशन एक समय समय पे होते रहना चाहिए। जब आप खाना खाते हैं तो वो सेक्रेशन एक्टिवेट होता है, बाइल सेक्रेशन। लेकिन जब आप खाना नहीं खाते तो गॉल ब्लैडर में वो सेक्रेशन स्टोर्ड रहता है। और जब स्टोरेज, क्या होगा जब स्टोरेज, एक साइंटिफिक वे में बताने की कोशिश चल रही है कि जब वो स्टोरेज इंटरनली, है ना, किसी चीज में यानी गॉल ब्लैडर में रखा रह जाता है, तो धीरे धीरे गॉल ब्लैडर का इंटरनल वॉल वीक होने लगता है और वहां की एक्टिविटी, वहां की एनर्जी, है ना, उसका फंक्शन वीक होने लगता है। देन स्टोन फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल और बाइल मिल करके स्टोन फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। स्टोन फॉर्मेशन अगर पंच तत्व में देखा जाए तो गॉल ब्लैडर में क्या कोल्डनेस एनर्जी एक्सेसिव हो गई। और कोल्डनेस कहाँ से आया? जब आप खाना नहीं खाते हैं, जब आपकी फास्टिंग होती है, या फिर आप बहुत लेट खाते हैं, तो आपका बॉडी कैसा हो जाता है? बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। उसी तरह से जब गॉल ब्लैडर का अपना काम जो होता है बाइल सेक्रेशन का, जब उसको खाना नहीं मिलता तो उसका बाइल अंदर पड़ा रह जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है। और इंटरनली जो फंक्शन चलना चाहिए, आपको एनर्जी देने का वर्क, वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल करके वो स्टार्ट करता है, जिस कारण से आपका स्टोन फॉर्मेशन क्रिएट होता है। बहुत साइंटिफिक वे है हमारे 5 एलिमेंट्स से, और साइंस के तहत दोनों को अगर कोरिलेट किया जाए तो वो कोल्डनेस एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर कर किए रहता है। गॉल ज्यादा, तो देन आपको ये समझना होगा कि आपका फर्स्ट खान पान बिल्कुल टाइमली होना चाहिए। देन अगेन, देन अगेन क्या होना चाहिए? एक डायरेक्ट, जो इमोशंस की बात की जा रही है, सरबजीत जी ने कहा कि इमोशंस के कारण से भी स्टोन फॉर्मेशन होता है। दैट्स राइट। अगर इमोशंस आपके इम्बैलेंस होंगे, देन स्टोन या फिर कुछ भी आपके बॉडी में डिसहार्मोनी आएगी, सफरिंग आएगी, डिजीज आएगी। देन अगर इसमें इमोशंस की बात की जाए तो एंगर इमोशंस एक्सेसिव होने के कारण से, गॉल ब्लैडर आपके टीसीएम में यांग ऑर्गन है, देन यांग एंगर अगर आपके अंदर है, देन
धीरे धीरे वो इन कलेक्शन स्टार्ट करेगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप एक एंगर फुल पर्सन है। अगर आपका पेशेंट के अंदर ये दो सिम्टम्स अभी जो अभी बताया गया, खान पान गलत है, उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, देन गॉल ब्लैडर स्टोन जाएगा क्या? गॉल ब्लैडर स्टोन जाएगा? शायद नहीं, शायद नहीं, क्योंकि क्रिएटर ने बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम दिया है कि जब आप अपने हर एक चीज को बैलेंस जब तक रखते हैं तब तक आपका सिस्टम फुल्ली स्मूथली वर्क करता है। लेकिन जैसे ही उस सिस्टम के अंदर आप गड़बड़ी करना चाहते हैं तो वो क्रिएटर भी आपके सिस्टम के अंदर गड़बड़ी कर देता है। ओके, अगेन तीसरा जो आपका बहुत हाईली कारण जो होता है गॉल ब्लैडर स्टोन का स्माइलिंग कारण, हाई सैचुरेटेड फैट का इंटेक करना। आप अगर ज्यादा क्या जो जमने वाला फैट है वो खाना, उस तरह का खाना खाएंगे तो लिवर पे प्रेशर होता है। देन लिवर और गॉल ब्लैडर क्या है? हस्बैंड वाइफ। देन लिवर अंदर इंटरनली अगर वाइफ है ना को गुस्सा दिलाइएगा, उससे काम ज्यादा करवाइएगा तो कहीं ना कहीं असर आपके ऊपर होगा। इट मीन्स गॉल ब्लैडर के ऊपर होगा। लिवर वाइफ, देन गॉल ब्लैडर हस्बैंड। देन हाई सैचुरेटेड फैट इंटेक करने से भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ये तो हुआ आपके तरह तरह के वे हो गए, रास्ते हो गए गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन लाने। लेकिन वन रूल, प्रोफेसर पार्क जेऊ, थैंक्स टू गुरु प्रोफेसर पार्क जेऊ सर, ऑलवेज जितने भी हीलर्स यहाँ पे हैं, एक्टर चिकित्सक, ऑलवेज प्रोफेसर पार्क जेऊ सर थैंक्स करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल साइंस हमारे आगे रखा। इतना वंडरफुल ब्यूटीफुल कि उन्होंने बताया, अवेयर कराया साइंटिफिक वे में कि ऑल हीलिंग्स आर इन देयर इन योर बॉडी, है ना? आपके बॉडी के अंदर सब हीलिंग है, लेकिन वो हीलिंग तभी एक्टिवेट हो सकती है जब आपके अंदर स्माइल कॉन्शसनेस एक्टिवेट हो। देन स्माइल कॉन्शसनेस, स्माइल, वो स्माइल कॉन्शसनेस कहाँ वीक पड़ रही है? आज का जो टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन, देन गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्माइल एसेंस वीक पड़ रही है। तो क्या करना पड़ेगा? इन द जनरल हाई कॉन्शसनेस ट्राइऑर्जिन लेवल, है ना? ट्राइऑर्जिन एक हमारा सिलेबस होता है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस में, जो कि प्रोफेसर पार्क जेऊ सर का रिसर्चर सब्जेक्ट है। की गई हैं और इसमें ऑर्गन सिचुएटेड भी होते हैं फिंगर्स में, ज्वाइंट्स पे। बहुत हाई कॉन्शसनेस के थ्रू मुद्रा वर्ल्ड में एंट्री ली जाती है। लेकिन इस संडे क्लास में बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल आपको एक पॉइंट्स बता दिया जाता है स्माइल मेडिटेशन करने के लिए, कि वो पॉइंट्स टच करके स्माइल ब्रीथ आप करें। देन जो भी हीलिंग प्रोसेस है, जो पॉइंट्स आगे का क्लास जो विकास सर लेते हैं, वो पॉइंट्स लगाएं और मुद्रा, स्माइल, ये सारा कुछ करने के बाद जो एक हीलिंग आती है वो बिल्कुल फास्ट हीलिंग होती है और रूट काउज हीलिंग होती है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का रूट काउज ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस में। लेकिन क्या विदाउट अ स्माइल ये हीलिंग रूट काउज ट्रीटमेंट होगा? नहीं, विदाउट स्माइल कॉन्शसनेस रूट काउज ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आपका पेशेंट या फिर आप नॉन स्माइलिंग हैं तो आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं बीच में अटक जाएगी। और क्लासरूम में मैं हमेशा कहती हूँ हीलिंग वर्ड जब आ जाता है, ट्रीटमेंट नहीं, हीलिंग वर्ड। मैं ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इस वर्ड को नहीं यूज कर रही हूँ। हीलिंग वर्ड बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल वर्ड है ये। देन हीलिंग इट मींस इंटरनल, जो क्रिएटर ने बना के भेजा है बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ विदाउट सफरिंग,
वो हीलिंग एनर्जी आपके बॉडी के अंदर आए, तो ये विथ स्माइल होगा। देन ट्राइऑर्जिन वर्ल्ड में आपका गॉल ब्लडर सिंपली जो मुद्रा और स्माइल मेडिटेशन, स्माइल ब्रीथ करना है, वो आपका रिंग फिंगर का मिडिल जॉइंट, रिंग फिंगर मिडिल जॉइंट। जो लोग यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन का स्माइल ब्रीथ करना चाहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करना चाहते हैं, अपने पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, वो इस मुद्रा को, पेशेंट या सेल्फ जो भी गॉल ब्लैडर से सफरिंग में है, वो इस पॉइंट्स को टच करेंगे, इस मुद्रा को टच करेंगे, बोथ हैंड, रिंग फिंगर, मिडिल जॉइंट, टच एंड स्माइल। स्माइल ब्रीथ कंटिन्यू अपने पेशेंट या फिर जो गॉल ब्लैडर से सफरिंग है, गॉल ब्लैडर स्टोन से सफरिंग है, गॉल ब्लैडर का एनी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस मुद्रा को इन जनरल, ये बिल्कुल इन जनरल है, इस पॉइंट को टच करके स्माइल ब्रीथ करेंगे। और स्माइल ब्रीथ से जो पुराने हैं वो लोग समझ सकते हैं कि स्माइल ब्रीथ कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यहाँ कंटिन्यू स्माइल ब्रीथ करते होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन आगे का क्लास लेने से पहले एक बार गॉल ब्लैडर को हीलिंग देंगे। गॉल ब्लैडर, आपका गॉल ब्लैडर आपके फिंगर्स में कहाँ सिचुएटेड है? रिंग फिंगर, मिडिल जॉइंट, और आपके बॉडी में राइट साइड, जस्ट लिवर के पास। ओके, राइट साइड लिवर। आप दो तरीके से देवेंद्र जी, ओके, किडनी स्टोन एंड अपेंडिक स्टोन के लिए भी रिंग फिंगर काम करेगा? नो, नहीं देवेंद्र जी, ये गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए काम करेगा। देन स्माइल ब्रीथ, आप अपने गॉल ब्लैडर को, अपने गॉल ब्लैडर जो बॉडी में है वहां पे हाथ रख के हीलिंग दे सकते हैं, स्माइल ब्रीथ कर सकते हैं, या फिर मुद्रा लगा के पॉइंट टच करके स्माइल ब्रीथ कर सकते हैं। देन लेट्स चेक एंड अप्लाई। आप अभी ये मुद्रा, ये पॉइंट्स करेंगे क्योंकि बहुत सालों से आपके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन ही सफरिंग नहीं रहा, गॉल ब्लैडर सफरिंग नहीं दे रहा, लेकिन इतने सालों से जो गॉल ब्लैडर आपके लिए काम कर रहा है उसको हीलिंग देंगे। देन इसके लिए आपको स्माइल ब्रीथ सेल्फ के लिए करना होगा, खुद के लिए ये स्माइल ब्रीथ, ये स्माइल मुद्रा करनी होगी। देन रिंग फिंगर मिड ज्वाइंट टच, बोथ हैंड, दोनों हाथों में से टच करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, और पूरा ध्यान अपने राइट साइड डायफ्राम के जस्ट नीचे, राइट साइड गॉल ब्लैडर के पास ले जाएंगे, और स्माइल, आईज क्लोज एंड स्माइल ब्रेथ कंटिन्यू। लंबी गहरी सांस लेना विथ स्माइल, रोके रहना विथ स्माइल, एंड गहराई से छोड़ना विथ स्माइल। ये गॉल ब्लैडर जो सालों से आपके लिए काम कर रहा है, उसके अंदर हीलिंग एनर्जी जा रही है, जो आपके खाने को पचाने के लिए बाइल सेक्रेशन कंटिन्यू करता है, उसके लिए ये स्माइल। देन स्माइल ब्रेथ कंटिन्यू 5 times, 5 elements 5 times। बैलेंस करना है गॉल ब्लैडर के अंदर विथ मुद्रा, विथ स्माइल। वेरी गुड। लंबी गहरी सांस लेना, रोकना और गहराई से छोड़ना विथ स्माइल, और ये स्माइल आज गॉल ब्लैडर के लिए। वेरी गुड। 5 times, only 5 times। Very good। Smile and smile।
अगेन और भी आगे हमारा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का बहुत सारा डिटेल, क्योंकि बार बार ये कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक है ना 1-2 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन आज का क्लासेस अवेयरनेस का होता है। देन आगे का क्लासेस आपके विकास सर लेंगे और कंटिन्यू स्माइल जर्नी कंटिन्यू रखेंगे, है ना, स्माइल हीलिंग, स्माइल प्रोसेस। ओके, देन स्माइल थैंक यू एंड स्माइल नमस्ते, है ना। आगे का क्लास विकास सर आपके लेंगे। स्माइल मॉर्निंग। आप सभी को स्माइल नमस्कार। और अभी हम लोगों ने जाना गॉल ब्लैडर स्टोन के काउज के बारे में कि क्या काउज होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट काउज ही होता है। क्यों? अगर आपने समझ लिया तो जो हीलर हैं उनके पास तो कम से कम आंसर मिल जाता है कि वो प्रोटोकॉल पॉइंट्स क्या लगाने हैं, कलर क्या लगाने हैं, है ना। और गॉल ब्लैडर स्टोन के प्रोटोकॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप तो उसको प्रोटोकॉल को क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। अगर ये आपके पास कॉन्शसनेस है तो मैं बार बार बताता हूँ कि आपके पास यदि कॉन्शसनेस है किसी भी पॉइंट्स का, इस पॉइंट्स को, इस डॉट को मैंने क्यों लगाया है, तो वो डॉट्स बहुत ही इफेक्टिव होता है ना, बहुत ही ज़्यादा काम करता है। और आप अगर देख करके ना बुक्स से जो भी हो, किसी भी टेक्निक से अगर देख करके अप्लाई करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। इसलिए हमें काउज पे जाना चाहिए, हमें हर बीमारी को समझना चाहिए, और समझने के बाद कभी कभी आंसर अपने आप भी मिल जाता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि स्माइल, अभी हम लोग कर रहे थे कि स्माइल इंपॉर्टेंट होता है, तो एंजाइटी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन के लिए। किसी भी तरह का कलेक्शन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो जमावट को बढ़ाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि एंजाइटी का जो एज साइकिल, एज 6 की जो आप लोगों ने पढ़ा है, वो उस एज में जाकर के ही कलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। थायराइड, है ना, जीबी स्टोन भी लगभग, हालांकि आजकल प्रॉब्लम तो बर्थ के साथ भी डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो हमारा जो ह्यूमिडिटी का एज होता है ना, अर्थ का जो एज होता है, उस कंडीशन में पहुंच करके हमें डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है, हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, हमें कोलेस्ट्रॉल संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है, कलेक्शन संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसी एक कलेक्शन की भी एनर्जी है, कुछ ना कुछ जितना कलेक्शन होना चाहिए था और जितना डिस्चार्ज होना चाहिए था गॉल ब्लैडर से, वो ना हो करके वो धीरे धीरे कहाँ पे, वहां पे जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर में। जो हमारे लीवर के से जो बाइल्स निकलते हैं, है ना, वो हमारे गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर में एकत्रित होते हैं, और वो फिर वो जब पाचन क्रिया होता है तो उसमें से ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे उस कुछ पदार्थ गॉल ब्लैडर में ही रह जाते हैं, जिससे वो आगे चल करके स्टोन का रूप लेते हैं, हार्ड हो जाते हैं, कड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कलेक्शन भी है और वो कड़ा भी हो रहा है और पत्थर भी हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपका विजन कंप्लीट होगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक्स की ना 5 एलिमेंट्स का कोर्सेज किया है कि कौन सी एनर्जी एक्सेस हो रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग कौन सी एनर्जी थी, स्टार्ट कहाँ से हुआ था और एंड कहाँ पे। अभी आपका पेशेंट आया है तो अभी वो किस किस एनर्जी के पास है। तो आप सभी लोग बताएंगे क्या गॉल ब्लैडर में क्या सेडेशन करना चाहिए, तभी तो उससे हमें रिजल्ट मिलेगा। जीबी के स्टोन के लिए कौन सी एनर्जी एक्सेस है? यस, 6 की कंप्लीट 6 की वाले लोग जो है वो होमोसेडेशन, मतलब ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस सेडेशन। जो 5 एलिमेंट्स वाले वो क्या बताएंगे? जो 5 एलिमेंट्स जानते हैं, ह्यूमिडिटी सेडेशन, यस, ह्यूमिडिटी सेडेशन
और हेट्रोटोनिक, ओके, एक होमोसिलेशन बता दिया, एक हेट्रोटोनिफिकेशन। कोल्डनेस, इनायतुल्लाह जी आपका भी आंसर परफेक्ट है ना। कोल्डनेस एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया कि कलेक्शन होना, है ना, कलेक्शन होना जो था वो ह्यूमिडिटी था, बट अब स्टोन हो गया, है ना, अब स्टोन हो गया तो हो सकता है वो मेटल हो, और वो या फिर कोल्डनेस एनर्जी में सबसे कोल्डनेस, अगर आप सब कोल्डनेस हम लोग क्यों समझते हैं, कोल्डनेस एनर्जी को हम लोग कहाँ रखते थे, अगर आप कोई भी चीज हवा में उछालते हैं तो सबसे ऊपर जो रहता है, सबसे ऊपर वाला जो ये रहता है वो क्या, हॉटनेस होता है, और वो पत्थर जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा, मतलब पत्थर है तो वो कौन सा एनर्जी हो जाएगा, कोल्डनेस एनर्जी हो गया, वाटर एलिमेंट्स हो गया। कलेक्शन हुआ था तब तक वो अर्थ था, जब वो ड्राई हो रहा था, हार्ड हो रहा था, तब तक वो, सॉरी, जब कलेक्शन हो रहा था तो ह्यूमिडिटी था, अर्थ था, जब वो हार्ड हो रहा था तो मेटल था, अब आपके पास जो आया है सॉलिड होकर के वो कोल्डनेस स्टेज में आया है ना। तो हो सकता है, हो सकता है कि आपको कलेक्शन भी रोकना पड़ेगा, और जो हार्ड हो रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा, और जो स्टोन बन गया उसे भी हमें ये ब्रेक करना पड़ेगा। देन हमें पूरा का पूरा होमोसिडेशन एंड हेट्रोटोनिफिकेशन करना पड़ सकता है ना। तो अगर आप प्रोटोकॉल बनाएंगे तो कुछ ऐसा प्रोटोकॉल लगाएंगे जिससे कि हमारा ड्राइनेस भी सिलेक्ट हो जाए, कोल्ड भी सिलेक्ट हो जाए, और ह्यूमिडिटी भी सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा ही प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए जो कि काफी इफेक्टिव होता है। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बोर्ड पे बना करके, जो बिल्कुल नए लोग होंगे वो स्माइल वेट करेंगे, मैं उनके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा, जिसके तरीके, जिससे वो बहुत ही इजी वे में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मैं अभी थोड़ा सा कुछ जो 6 की जानते हैं उनके लिए मैं प्रोटोकॉल बनाने का आसान तरीका मैं उनको बना देता हूँ। सपोज ये हमारा जीबी स्टोन, जीबी स्टोन है, और गॉल ब्लैडर स्टोन में कलेक्शन, कलेक्शन हो रहा, मतलब कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन प्लस हो गया, ये ह्यूमिडिटी प्लस हो गया, है ना, ह्यूमिडिटी एक्सेस हो गया, और कलेक्शन होने के बाद वो क्या हुआ, डायरेक्ट पत्थर बन गया था कि वो हार्ड हुआ पहले, है ना, कड़ा हुआ, हार्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो क्या हो गया, ड्राइनेस हो गया, ये भी प्लस हो गया, है ना। एंड फाइनली क्या रेडी हो गया, कोल्ड, यानी कि क्या हो गया, वो स्टोन बन गया। तो कलेक्शन ह्यूमिडिटी एनर्जी है ना, और जो ड्राई हो गया वो कलेक्शन होकर के हार्ड, जो कलेक्शन होना तो नेचुरल है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन जो क्या जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, और वो जो हार्ड हो जा रहा है वहां पे आकर के। अगर कलेक्शन तो होना ही है गॉल ब्लैडर में, अगर बायस को कलेक्शन नहीं होगा तो फिर तो प्रॉब्लम है, नहीं भी कलेक्शन हो रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हो गया, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है ना। देन ये एक्सेस प्लस हो गया है, ड्राइनेस भी जितना होना चाहिए उससे हार्ड हो गया, और फाइनली ये स्टोन बन गया है ना। तो इस स्टेज में पेशेंट पहुंचा हुआ है, तो हमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना है जिससे कि ये तीनों सिचुएशन हो जाए। तो 6 की जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है ना, वो अपना पूरा का तीनों को सिलेशन और तीनों को टोनिफिकेशन कर लेंगे, है ना। अगर ये प्लस हो गया है देन ये हमारा माइनस हो गया, तो किसी तरह से हम दो से भी, अगर हमने हीट को गॉल ब्लैडर के हीट को टोन किया, जो कि 38 नंबर पॉइंट है, जो 60 करेंगे वो हीट पॉइंट से भी काम चल जाएगा उनका, और जो टीसीएम करेंगे उनका 38 नंबर पॉइंट्स को टोन करना पड़ेगा, है ना। एंड गॉल ब्लैडर का 44 नंबर पॉइंट्स जो मेटल पॉइंट है, ड्राइनेस पॉइंट है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या ये 2 पॉइंट से भी काम चल सकता है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, अगर ये 3 एक्सेस है, जब हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको टोन करेंगे, इससे क्या समझ में आता है कि हमारा जो 5 एलिमेंट का जो साइकिल है, 5 एलिमेंट का साइकिल, वो क्या हो गया है, इनबैलेंस हो गया है, मतलब कि ये जो वो साइड, इसका एनर्जी जो है वो एक्सेस हो गया है। ये दिख रहा है मेन जो है, जो हमारा 5 से मेन ये है ना, और ये इनबैलेंस वाला, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो इनबैलेंस वाला, मतलब
एक ही नहीं, तीनों इनबैलेंस होता है, तीनों अगर बढ़ गया तो तीनों घट गया है। तो यदि हम हीट को भी टोन करते हैं, अभी समझ लीजिए रिंग है, और रिंग को अगर हम इस तरफ से बढ़ाते हैं तो हमारा तीनों में कवर करेगा, हॉटनेस भी बढ़ेगा, विंड भी बढ़ेगा। तो हम दो से भी काम कर सकते हैं, और अगर आप 6 की कर रहे हैं तो 3 से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो 34 ह्यूमिडिटी पॉइंट, 34 नंबर पॉइंट, इस पॉइंट को भी हमें सिलेक्ट करने चाहिए, है ना। 34 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। देन गॉल ब्लैडर का एक स्ट्रीम पॉइंट होता है जो गॉल ब्लैडर को बैलेंस करेगा। अगर आप टीसीएम यूज कर रहे हैं, 6 की में तो बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सभी लोगों को पता चल गया होगा क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ड्राइनेस एंड हमारा ह्यूमिडिटी। गॉल ब्लैडर का स्ट्रीम पॉइंट जो विंड पॉइंट होता है, मतलब 41 नंबर पॉइंट, है ना। गॉल ब्लैडर का स्ट्रीम पॉइंट 41 नंबर पॉइंट है ना। इस पॉइंट को भी हम लोग, क्या हो गया इसमें, एनर्जी एक्सेस हो गया है, एक्सेस हो गया। देन हमें इस पॉइंट को भी, अगर टीसीएम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 6 की से जाएंगे तो इस पॉइंट को क्या करना पड़ सकता है, टोन करना पड़ सकता है ना। विंड पॉइंट है तो टोन करना, तो टीसीएम का लॉजिक, टीसीएम के अनुसार तो इसमें हीट भी बढ़ा होता है कभी कभी। अभी हम लोग इस पर विशेष, अभी हम लोग 6 की ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, है ना। अभी आप 6 की का ही प्रोटोकॉल पर चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन डैम्प हीट भी है, मतलब हीट एक्सेस भी है वहां पे। कभी कभी हीट भी सिलेक्ट करना पड़ता है, हीट और ह्यूमिडिटी दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट मिलता है ना। वो डैम्प हीट बोला जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ 6 की यदि जो करते हैं, 6 की, तो उसमें हम लोग गॉल ब्लैडर का ह्यूमिडिटी सिडेशन, विंड टोनिफिकेशन ना, ड्राइनेस सिडेशन, हीट टोनिफिकेशन, कोल्ड सिडेशन एंड हॉट टोनिफिकेशन, एंड जीवी ट्रिपल वार्मर का ह्यूमिडिटी सिडेशन एंड जीवी का भी ह्यूमिडिटी सिलेक्शन करेंगे, का प्रोटोकॉल लगाएंगे। तो ये आप लगा सकते हैं, 6 की के अनुसार इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना होता है, हमारा गॉल ब्लैडर मेडियन कहाँ पे है, गॉल ब्लैडर मेडियन हमारा यहाँ पे है। अगर आप कलर से ट्रीटमेंट करना चाहें तो मैंने ये प्रोटोकॉल, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें विंड से, पहला पॉइंट हमें विंड से स्टार्ट करना चाहिए, जैसा कि मैंने रूल्स में बताए हैं आप सभी को। लेकिन ये प्रोटोकॉल्स जो है वो ह्यूमिडिटी सिलेक्शन से बना हुआ है, देन ह्यूमिडिटी सिलेक्शन से भी आप लगा सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी पॉइंट्स पे ग्रीन कलर लगाएंगे। गॉल ब्लैडर का ह्यूमिडिटी पॉइंट 6 की के अनुसार, 6 की के अनुसार गॉल ब्लैडर का ह्यूमिडिटी पॉइंट्स यहाँ पे होता है, क्रीज पे होता है ना। ह्यूमिडिटी सिलेक्शन एंड विंड टोनिफिकेशन, ह्यूमिडिटी सिलेक्शन एंड विंड टोनिफिकेशन हो गया, एंड फिर ड्राइनेस सिडेशन, हीट टोनिफिकेशन, कोल्डनेस सिडेशन, हॉटनेस टोनिफिकेशन। तो ये 6 पॉइंट पे आप अगर चाहें तो मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नेट भी लगा सकते हैं। फाइनली इंफॉर्मेशन, हम ट्रिपल वार्मर के ह्यूमिडिटी पॉइंट पे ग्रीन कलर लगाएंगे, एंड जीवी मेरिडियन के भी, गवर्निंग बेसिस मेरिडियन के पॉइंट, सॉरी ह्यूमिडिटी पॉइंट पे ग्रीन कलर लगाएंगे। तो ये फाइनल, ये जो हम लोगों ने अभी प्रोटोकॉल बनाया है, इसका फाइनल प्रोटोकॉल गॉल ब्लैडर स्टोन का आप ये भी लगा सकते हैं। यदि आप मैग्नेट से चाहें तो मैग्नेट से भी टोनिफिकेशन और सिडेशन कर सकते हैं। यदि आप निडल लगाना चाहें इस पे, सुजोक निडल, तो आप निडल भी टोनिफिकेशन और सिडेशन इस जगह पे गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए लगा सकते हैं। साथ में कोस्पोंडेंस सिस्टम भी करना बहुत ही जरूरी है। तो जितने भी गॉल ब्लैडर के कोस्पोंडेंस हैं, जो हमारा गॉल ब्लैडर का कोस्पोंडेंस जो भी आता है, उस कोस्पोंडेंस पे भी हमें प्रेशर देना चाहिए, पेनफुल पॉइंट सर्च करना चाहिए, और उस पर मॉक्सिब्यूशन भी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। गॉल ब्लैडर किसी भी तरह का, चाहे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो या फिर किडनी का स्टोन हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे उसके कोस्पोंडेंस पे, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, तो किडनी के कोस्पोंडेंस पे और मॉक्सा लगेगा। यदि आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो गॉल ब्लैडर के कोस्पोंडेंस पे आप यहाँ पे भी मॉक्सा, स्टिकर मॉक्सा अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। और अगर आपके पास मूंग सीड्स है तो मूंग सीड्स को
5 दाना को लेकर के आप वहां पे फूल जैसा बना करके आप वहां पे चिपका सकते हैं। यदि आपके पास क्लस्टर मैग्नेट है तो आप क्लस्टर मैग्नेट भी कोरस्पोंडेंस पे, मेन कोरस्पोंडेंस पे आफ्टर मॉक एक्सिबिशन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ये दोनों हाथों में एक ये जनरल लोग जो नए लोग हैं वो भी स्टेटमेंट को, ये भी बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। यहाँ पे आपको 6 ये जो मैंने बताया क्या, ये क्या काम करता है, ये क्लस्टर मैनेजमेंट लगाया, ये क्या काम करता है, हार्मोनी का काम करता है, ना टोनिफिकेशन ना सिडेशन, डायरेक्ट हार्मोनी का काम करने का काम करता है ये। तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। और जितने भी इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम है आप उसमें भी एक एक मूंग सीड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी गॉल ब्लैडर के कोरस्पोंडेंस हैं उसमें आप मूंग सीड्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाला जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ वो हमारा गॉल ब्लैडर का कोरस्पोंडेंस है, उसके ऊपर में लीवर है ना, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चारों पॉइंट्स गॉल ब्लैडर के, अभी आप लोगों को मुद्रा बताया गया था कुछ देर पहले, तो मुद्रा ये क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर का कोरस्पोंडेंस भी है। तो कोरस्पोंडेंस को टच करके, और हमारे पास 4 फिंगर है ना, तो जैसा कि मैंने बताया है आप सभी को कि जब 4 फिंगर होते हैं तो उसमें परफेक्टली पता होता है कि कौन सा फिंगर हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो हमारे लिए परफेक्ट कौन सा फिंगर होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है। हाथ नहीं दिख रहा है, हाथ तो दिख रहा है मुझे लग रहा है, हाथ दिख रहा है अर्चना जी, ओके। तो ये भी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए काम करता है, लेकिन हमारे लिए परफेक्ट कौन होगा, तो हमारे लिए जो चूंकि गॉल ब्लैडर ऑर्गेन है और उसमें उसके बॉडी, गॉल ब्लैडर का अपना बॉडी है, उसके बॉडी में प्रॉब्लम आ गया है, उसके स्पेस में प्रॉब्लम आ गया है, देन हम स्पेस के लिए हम इस फिंगर को ही सिलेक्शन करेंगे जो कि अच्छा काम करेगा स्पेस के लिए, है ना। देन इस फिंगर में आप मुद्रा भी लगा सकते हैं, इस फिंगर में आप कोरस्पोंडेंस सिस्टम भी कर सकते हैं। जब आप इस फिंगर में मुद्रा लगाएंगे तो आपको टिप टच करना है, टिप टच 10 सेकेंड करने के बाद, टिप टच करने के बाद स्लाइड करके इस कोरस्पोंडेंस पे आ जाना है। और कोरस्पोंडेंस पे आने के बाद अब एक होता है रिसीविंग करना और एक होता है गिविंग करना। क्या चाहिए आपको, गॉल ब्लैडर स्टोन और चाहिए, कुछ चीज चाहिए होता है आपको तो क्या करना होता है, हाथ फैलाना होता है, फैलाना होता है मतलब कि स्काई फेस जो आपका हथेली है आपको चाहिए, और आपको नहीं चाहिए, आपको पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया, पेन एक्स्ट्रा आ गया है ना, फैटी लीवर हो गया, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गया, मतलब क्या करना पड़ेगा उसको। अगर कुछ चाहिए तो रिसीविंग, इसको बोलते हैं रिसीविंग मुद्रा एंड एक गिविंग मुद्रा, है ना। देन आप इसमें टिप टच करने के बाद स्लाइड करके आप यहाँ पे आ सकते हैं और इसको आप अर्थ फेस में भी लगा सकते हैं, अर्थ फेस में यूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने बात किया था कुछ देर पहले कि क्या भर गया था, क्या भर गया था वहां पे, होमोफोर्स भर गया था, होमोफोर्स भर गया था। जो ट्रैवलिंग जानते हैं तो होमो फिंगर कौन सा है, ये फिंगर है होमो फिंगर, है ना, और ये हेटेरो फिंगर है। तो होमो भर गया था, तो ये होमो डिस्करेज हो रहा है यहाँ पे। अगर इसको, इस फिंगर को थंब के लोअर ज्वाइंट पे टच करते हैं, ये बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है और सबसे सुजोग का, आपको लग इस सुजोग के सबसे अभी लास्ट रिसर्च है प्रोफेसर पार्क जेव सर का, है ना। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो हमारे कोर्स नेक्स्ट होगा वो क्या मोर डेवलप होगा कि लेस डेवलप होगा, मोर डेवलप होगा, है ना, डेवलप होगा, मोर इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा। तो दिखने में जरूर लग रहा है कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन 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 आपको ये जो सीढ़ी है ना, और ये सीढ़ी पे आपको ग्राउंड फ्लोर, ये लास्ट की सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है ना, अभी सीढ़ी बहुत है ऊपर में, बट यहाँ पे हमारा मुद्रा आता है, मुद्रा। उससे पहले कोरस्पोंडेंस सिस्टम आता है, ईएफटी सिस्टम आता है ना, 6 की आता है, एडवांस 6 की आता है, ट्राई ओरिजिन आता है। तो ये सीढ़ी चढ़ करके जब जाते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छे से पता चलता है, तब आप यूज भी करते हैं। जैसा कि 6 की का पहले भी पॉइंट आप यूज करते थे, लेकिन जब आप क्लास करने के बाद पॉइंट यूज करेंगे तो अब आपके पास क्या है, दूसरा कॉन्सियसनेस है और रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा होगा, है ना, रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी भी मुद्रा करेंगे तो इफेक्ट आएगा, लेकिन जब आप
इस सीढ़ी से चढ़ करके जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपका इसका इफेक्ट कुछ और ही दिखाई दे सकता है ना, दिखाई देगा, जो आप सभी को करना है। देन यहाँ पे टिप टच करने के बाद, मैंने एक बार और रिपीट करता हूँ, मुद्रा को टिप टच करके मिनिमम 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर स्लाइड करके, हाँ वही बता, स्लाइड करके इसको यहाँ तक जाना है, और इसको जाने के बाद इसको अर्थ फेसिंग में रखना है, अर्थ फेसिंग में, एंड उसके बाद दूसरे हाथ में, है ना, दूसरे हाथ में, और ये पहला वाला मुद्रा आपके लीडिंग हैंड का होगा। लीडिंग हैंड मतलब आपका जो सेल्फ हैंड होता है जिससे आप वर्क करते हैं, हो सकता है कुछ लोग लेफ्टी भी हो, है ना, तो लेफ्टी लोगों का लेफ्ट हैंड सेल्फ हैंड होता है, और जो राइट हैंड से वर्क करते हैं उसका राइट हैंड सेल्फ हैंड होता है। तो आप ये मुद्रा राइट हैंड में लगाएंगे अगर आप राइट हैंड से यूज करते हैं, तो सभी काम करते हैं तो। एंड देन अपोजिट दूसरे हाथ में, कभी क्या बोला गया था कि होमो फोर्स बढ़ गया है ना, आप लोगों ने डायग्नोसिस किया था इसके अनुसार, तो होमो फिंगर ये है। तो होमो फिंगर को, ये जब हम अपना थंब के लोअर ज्वाइंट पे, थंब के लोअर ज्वाइंट पे उसके टिप को रखते हैं, होमो फिंगर के टिप को थंब के लोअर ज्वाइंट पे, है ना, लोअर ज्वाइंट पे रखते हैं, एंड इंडेक्स फिंगर को टिप टच करते हैं, और मिडिल फिंगर को टिप टच करते हैं, टिप टच। तो दिख सकता है यहाँ पे, फिर से देखेंगे, होमो फिंगर जो रिंग फिंगर है उसको थंब के लोअर ज्वाइंट पे टच करेंगे, है ना, मैं मार्क करके बता देता हूं, इसके टिप को, है ना, ये होमो फिंगर का टिप है, इसको इस टिप से मिलाएंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना, थंब का लोअर ज्वाइंट, इस पे, इसमें इसको मिला सटाएंगे इसको, एंड इसका टिप, है ना, और इसका टिप, इसमें टिप पे 3 पॉइंट होते हैं, ये तीनों में से कोई भी पॉइंट टच किया जा सकता है, इस पॉइंट को भी टच किया जा सकता है, इस पॉइंट को भी टच किया जा सकता है, तीनों में से कोई एक पॉइंट टच हो जाना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में इसको इसमें टच करना है, सेकेंड स्टेप में हमें ये दोनों फिंगर में से कोई भी फिंगर आप इस तरह से टच कर सकते हैं। तो ये मुद्रा आप लगा सकते, ये मुद्रा हो गया क्या, होमोसिडेशन और हेटरोटोनिफिकेशन हो गया। होमोसिडेशन जो आप करना चाह रहे थे, होमोसिडेशन और हेटरोटोनिफिकेशन, ये मुद्रा लगे। तो जो नए लोग हैं, है ना, 15 मिनट का ये भी मुद्रा आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 मिनट का, और विथ स्माइल करना, है ना, ये नहीं कि टीवी देख रहे हैं और मुद्रा कर रहे हैं, ये नहीं कि गप मार रहे हैं मुद्रा कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट के लिए मेडिटेशन के साथ इसको ऐड करके करना है, इंपॉर्टेंट मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन करने के बाद इसको ऐड करना है। फर्स्ट आपके लीडिंग हैंड में, जो आपका लीडिंग हैंड है ना, अगर आपका राइट हैंड से वर्क करते हैं तो राइट हैंड में आप इसके इन फर्स्टली आप रिंग फिंगर के टिप टच को करेंगे, जिसको होमो फिंगर भी बोला जाता है, और इसके बाद स्लाइड करके आप इसके कोस्पोंडेंस पे आ सकते हैं, है ना, इसके कोस्पोंडेंस पे आएंगे, जो गॉल ब्लैडर का कोस्पोंडेंस है। अभी किसी ने बोला फैटी लीवर भी है और वो भी है, तो ये दोनों में काम कर जाएगा। अगर आप इसमें आप लगाते हैं, टच करते हैं, तो आपके फैटी लीवर में भी काम करेगा, और ये आपके गॉल ब्लैडर में भी काम करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर स्टोन का है, तो कहीं ना कहीं लीवर में भी प्रॉब्लम है ना, लीवर में भी इनबैलेंस हो सकता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर मुद्रा लगाते हैं तो दोनों में ही काम करेगा। देन ये कंप्लीट हो गया, इसको अर्थ फेसिंग में रखना है। दूसरा, आपको ये अदर हैंड में पहले जो ये टिप को, इस टिप को आपको थंब के लोअर ज्वाइंट से टच करना है, एंड इन दोनों फिंगर को आप दोनों फिंगर के टिप टच को कर सकते हैं, है ना, इस तरह से आप। तो ये 10-15 मिनट तक सुबह में, 15 मिनट शाम में आप करेंगे तो आपको इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो बताया गया, सपोज आप ट्रीटमेंट करते हैं, आप यदि हीलर हैं तो आपने ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इसके लिए कौन सा पॉइंट लगाना है। वो लगाने के बाद आप ये बता सकते हैं, 15-15 मिनट का होमवर्क दे सकते हैं, है ना, घर में, कि आपको घर में क्या करना है। और जो नए लोग हैं, जो 6 की नहीं जानते हैं, ट्रायोलॉजी नहीं जानते, वो इस प्रोटोकॉल को यूज ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अप इज होमो एंड डाउन इज हेट्रो। ये जो देखिए, ज्यादा अभी कंफ्यूज नहीं होना है देवेंद्र जी, आप तो इस अभी इतना सिर्फ याद रखिए कि ये हमारा
ये हमारा जो फिंगर है वो रिंग फिंगर है, इसको होमो फिंगर ही बोलते हैं, और ये हेट्रो फिंगर है ना, होमो फिंगर एंड हेट्रो फिंगर है। तो होमो फिंगर में ही ऑर्गन का ट्रीटमेंट हम लोग इसी फिंगर से करते हैं, है ना, ऑर्गन का ट्रीटमेंट इस फिंगर से करते हैं। बोन स्टोन, है ना, कलेक्शन का फिंगर है ये। जिस तरह से आप 6 की पढ़े हैं तो आपको पता चला, जब आप ट्रायोजन पढ़ेंगे तो ये सब भी पता चल जाएगा कि कलेक्शन के लिए कहाँ किस फिंगर में ट्रीटमेंट करना है। बहुत ही बिग सब्जेक्ट है, जो 6 की से भी बड़ा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन 6 की कंप्लीट होने के बाद ही उसके बारे में समझा जा सकता है, ऐसे उसको समझ में आना पॉसिबल नहीं है कि। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कंसर्नेस दे देता हूं कि ये ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, देन हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। बोन से, बोन का प्रॉब्लम होता है तो इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। और भी इमोशनल, ये तो सिर्फ हम लोग काउज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रायोजिन में मुद्रा ट्रीटमेंट के अनुसार ये सिर्फ काउज है, काउज का मुद्रा है अभी तो, सॉरी इफेक्ट का मुद्रा है। काउज तो अभी लगाया ही नहीं। काउज हो सकता है स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, फैमिली इशू हो, है ना, बिजनेस इशू हो, जॉब प्रोफाइल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी अगर मुद्रा लगाएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव होगा ना। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा इसको टिप टच करने के बाद स्लाइड करके आप इसके कॉरस्पॉन्डेंस में आएंगे, इसको अर्थ फेसिंग लगाएंगे, दूसरे हाथ में इसके टिप को इस इंडेक्स फिंगर, सॉरी रिंग फिंगर के टिप को थंब के लोअर ज्वाइंट, जहां पे मैंने ये बनाया हुआ है ना, लोअर ज्वाइंट पे, उसके साथ उसको टच करना है दूसरे। और उसके बाद इन दोनों फिंगर के भी, ये तीनों टच करने की जरूरत नहीं, कोई एक भी टच हो गया, दो भी टच हो गया तो चलेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि तीनों टच हो, मैंने 3 बना दिया है तो ये दोनों में ही काम करेगा। यूट्रस फाइब्रॉइड में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, है ना, उसका कॉरस्पॉन्डेंस चेंज हो जाएगा। तो ये आप मुद्रा लगा सकते हैं। एंड साथ में जो मैंने बताया, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक लेवल पे जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस हैं, जो नए लोग हैं, जैसे यहाँ पे आपको लगा लेना है, यहाँ पे अगर आपके पास क्लस्टर मैग्नेट नहीं है तो क्लस्टर मैग्नेट के जगह पे अगर मूंग सीड्स को भी 5 सीड्स को बना करके, और जो उसका, मेरे पास मूंग सीड्स नहीं, हाँ मूंग सीड्स है, एक मूंग सीड्स है मेरे पास, इसको 5 मूंग सीड्स को एक जैसा फूल जैसा बना लेना है। और ये देख सकते हैं इसमें जो अंकुरित होने वाला पार्ट है वो स्किन को टच होना चाहिए। अभी देख सकते हैं मूंग सीड ग्रीन कलर है, विंड टोनिफिकेशन भी करेगा और ह्यूमिडिफिकेशन भी करेगा, प्रेशर भी देने का काम करेगा। जो 6 की कर रहे हैं उसको पता है ग्रीन कलर है, कलर का भी काम करेगा, ये एनर्जी के रूप में भी काम करेगा, एनर्जी के रूप में भी काम करेगा, एनर्जी बैलेंस। तो किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस पे इसको आफ्टर स्टिमुलेशन, प्रेशर देने के बाद, यहाँ पे आप अच्छे से जिम्मी से प्रेस करने के बाद जो पेनफुल पॉइंट मिलेगा उस पर आप इसको लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने 5 स्टेप ट्रीटमेंट भी आप सभी को बताया है कि गॉल ब्लैडर में 5 स्टेप ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। अगर इन सभी में पेनफुल पॉइंट मिला, देन सेकेंड स्टेप में क्या करना चाहिए, उसके सराउंडिंग में हमें कॉरस्पॉन्डेंस सर्च करना चाहिए। तो हो सकता है लीवर में पेन मिल जाए कॉरस्पॉन्डेंस पे, हो सकता है स्प्लीन के कॉरस्पॉन्डेंस पे मिल जाए, हो सकता है इंटेस्टाइन के कॉरस्पॉन्डेंस पे मिल जाए। तो जो भी पेन मिलेगा सराउंडिंग में उस पे भी मूंग सीड्स लगा देना होता है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में उसके सपोर्टिंग ऑर्गन। तो गॉल ब्लैडर का सपोर्टिंग ऑर्गन कौन होगा, प्लीज आंसर फास्ट। गॉल ब्लैडर का सपोर्टिंग ऑर्गन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, गॉल ब्लैडर का सपोर्टिंग ऑर्गन कौन सा होगा। गॉल ब्लैडर का सपोर्टिंग ऑर्गन लीवर होगा, ट्रिपल ऑर्गन होगा, लीवर, सब लिख दीजिए। 6 ऑर्गन 7 ऑर्गन तो है ही, सभी लिख दीजिए। अभी भी करेक्ट आंसर नहीं आया, करेक्ट आंसर आया नहीं है अभी तक गॉल ब्लैडर का सपोर्टिंग ऑर्गन का। स्प्लीन नो, नो, क्या कर रहे हैं आप लोग, सभी लोगों को बताया को सुजोग का कॉरस्पॉन्डेंस, सुजोग का कोर्स किया हुआ है आप लोगों ने, जिसने भी आंसर दिया है। हाँ स्टोमिक, शिखा भारती, वेरी नाइस। शिखा भारती का आंसर देखिए, स्टोमिक, याद आया। याद आया, एक्सियल रिलेशंस, है ना, एक्सियली कंट्रोल करता है ना। यांग को यांग सपोर्टिंग ऑर्गन होता है, इन का इन सपोर्टिंग ऑर्गन होता है। लीवर तो उसका हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, वो भी कंट्रोल करेगा, लेकिन मेंस पहले सपोर्टिंग ऑर्गन पूछा जाए तो कौन होगा, लीवर। गॉल ब्लैडर का स्टोमिक, है ना। लीवर का क्या, स्प्लीन, याद है, भूल गए।
लंग्स का लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स का हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे कर करके था ना। यस, भूल जाते हैं हम। फिर उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, स्पाइनल कोड। अगर जो टीसीएम करते हैं तो स्पाइनल कोड में कौन सा पॉइंट आएगा, वही कोस्पोंडेंस भी हो जाएगा हमारा। यूबी का कितना नंबर पॉइंट, प्लीज आंसर। यूबी का कितने नंबर पॉइंट आ जाएगा, जो हम लोग जो सुजोग करते हैं उनके लिए तो ये पूरा एरिया दे सकते हैं, ये पूरा एरिया आएगा जिसमें आप स्टिमुलेट करके आप पेनफुल पॉइंट सर्च करके आप ये लगा सकते हैं। बट जो टीसीएम करते हैं उनके लिए कौन सा पॉइंट आएगा, यूबी 18, यस यूबी 18 19, हाँ नीलम नीला नीना जी आपका आंसर सही है ना, 19 होगा। 18 तो लीवर का है ना अंजू जी, 18 लीवर का है, 19 नंबर यूबी 19 नंबर पॉइंट जो गॉल ब्लैडर का बैक्सू पॉइंट है ना, बैक्सू पॉइंट है। गुड। तो हमें उसके बैक्सू पॉइंट पे भी प्रेशर देने चाहिए, उस पर शीर्ष लगाने चाहिए। अगर आप मैग्नेट से कर रहे हैं तो मैग्नेट लगा सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप में हमें ब्रेन के कोस्पोंडेंस को सर्च करके वहाँ पे शीर्ष लगाने होते हैं। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट है। जो नए लोग हैं सिर्फ और सिर्फ कोस्पोंडेंस पे वर्क कर लेंगे तो कम से कम इतना तो तय है कि उनका प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। जो उनका जिस स्टेज में प्रॉब्लम था उससे डाउन ही होगा, उससे बढ़ेगा नहीं। जो ट्राई ओरिजिन जानते हैं वो बताएंगे गॉल ब्लैडर का ज्वाइंट कौन सा है, गॉल ब्लैडर ऑर्गन का फिक्स ज्वाइंट कौन सा आएगा, गॉल ब्लैडर ऑर्गन का फिक्स ज्वाइंट जो ट्राई ओरिजिन जानते हैं वहां पे हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर ऑर्गन का फिक्स ज्वाइंट, एनी फिंगर एनो ज्वाइंट, रिंग फिंगर मिडल ज्वाइंट, यस देवेंद्र जी वेरी नाइस, है ना। ये फिंगर है ना, ये रिंग फिंगर का रिपीट सपोर्टिंग ऑर्गन स्टोमिक, स्टोमिक रेनू जी। तो ये हमारा ट्राई ओरिजिन के हिसाब से ये हमारा गॉल ब्लैडर का फिक्स ज्वाइंट भी है। तो आप इसमें इसका भी अगर पूरे में अगर ग्रीन कलर लगा देते हैं तो ह्यूमिडिटी सिलेशन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे रेड कलर लगा देते हैं तो स्टोन सिलेशन भी, कोल्डनेस सिलेशन भी हो सकता है। और लगाने के बाद मेथी पट्टी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रीन कलर अल्टरनेट डे करके एक दिन ग्रीन कलर एक दिन रेड कलर लगा करके आप इस पे मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव होगा ना। रिंग फिंगर मिडल ज्वाइंट, जहां पे भी हम लोगों ने कोस्पोंडेंस लिया था ना उसके जस्ट ऊपर वाला ज्वाइंट, ये ज्वाइंट हमारे गॉल ब्लैडर का फिक्स ज्वाइंट भी है। जो ट्राई ओरिजिन करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे होमोसिडेशन, हेटेरोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन एंड न्यूट्रो इन्फॉर्मेशन के रूप में नीडल लगाएंगे। और जो नए लोग हैं वो यहाँ पे मेथी की पट्टी रेड कलर लगा करके मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं, ग्रीन कलर लगा करके मेथी की पट्टी भी लगा। जो नए लोग हैं वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, उनको भी अच्छा काम करेगा। तो अभी हम लोगों ने 6 की है ना, टीसीएम और ट्राई ओरिजिन भी आज हम लोगों ने जाना। आज और आज तो हम लोगों ने मुद्रा भी जाना कि मुद्रा से भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। और मुद्रा ज्यादा इजी था ना। जितना आप सभी लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आप अपग्रेड होंगे वैसे वैसे आपका ट्रीटमेंट का टेक्निक क्या हो जाएगा, शॉर्ट होता चला जाएगा, है ना, छोटा होता चला जाएगा। कोस्पोंडेंस सिस्टम करते तो हमें भी पूरा इधर कोस्पोंडेंस 5 स्टेप कोस्पोंडेंस सर्च करो, प्रेशर दो, इधर भी दो, उसके सपोर्टिंग ऑर्गन दो, उसका फिर बैक्सू पॉइंट दो, फिर उसका कंट्रोलर दो। लेकिन जब आप 6 की करते हैं तो बहुत शॉर्टकट निडल लगाओ, निडल लगाने के बाद काम हो जाता है। जब आप ट्रैवलिंग चाहेंगे 4 निडल से काम हो जाएगा, 4 से 5 निडल लगाएंगे और वो इतना विंड इट हॉटनेस टोनिफिकेशन ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस सिलेक्शन का झंझट वहां पे दो ही है ही, इसको टोनोसिडेट करना है। हेट्रोटोन हर बीमारी में हेट्रोटोन या होमोसिडेट है ना, हेट्रोसिडेट तो होमोटोन, यही दो होता ही है और कुछ करना ही नहीं है। वो तीनों उसमें समाहित है, हेट्रो में पूरा तीनों समाहित है, होमो में पूरा तीनों समाहित है। तो जब ट्रैवल में पहुंचेंगे तो और भी हो जाएगा। ट्रैवल के आगे जब निकलेंगे, जब आप मुद्रा पढ़ेंगे तो पता चला वो भी नहीं लगाना है पेशेंट को। आप यहाँ में बैठ करके पटना में बैठ करके दिल्ली का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, है ना। पटना में बैठ करके दिल्ली का ट्रीटमेंट, दिल्ली में के व्यक्ति का, दुबई के व्यक्ति का, जहां भी जो व्यक्ति हैं वहां का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो सीढ़ी चढ़ना होगा, डायरेक्ट उस फ्लोर पे नहीं चढ़ सकते। नॉन लीडिंग हैंड किस लिए कर,
नॉन लीडिंग हैंड किस लिए करना है? वो जैसे पहला आपने लगाया ना, लीडिंग हैंड लिया, क्योंकि ऑर्गन का सिलेक्शन करें, पहले ऑर्गन का सिलेक्शन करेंगे, बीमारी का सिलेक्शन करेंगे, देन उसको घटाना है कि बढ़ाना, उसमें हेटेरोटोनिफिकेशन करना है या कि होमिटोनिफिकेशन करना है, उसके लिए नॉन लीडिंग हैंड लिया, है ना। लीडिंग हैंड हम ऑर्गन्स के लिए जो अफेक्टेड पार्ट है उसके लिए लेते हैं, और नॉन लीडिंग हैंड उसमें हेटेरोटोनिफिकेशन और होमोसिलेशन का जो भी प्रोटोकॉल लगाना है उसके लिए हम लोग लेते हैं। ओके, क्लियर है ना सभी लोगों का? और आप सभी लोग टीसीएम तो करते ही थे ना, बहुत सारे लोग टीसीएम करते हैं, कुछ 6 के भी करके देखिए, है ना, सुजोग भी करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना, आश्चर्यजनक रिजल्ट पाएंगे आप। पाकदेव सर का सिस्टम स्माइल मेडिटेशन, स्माइल के साथ जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ आपको यूज करने हैं। और जैसा कि बताया गया था कि पेशेंट को खान पान पे भी, रूटीन को भी फॉलो करवाना चाहिए। अगर वो जिस कारण से प्रॉब्लम आया है, अगर उस पर फोकस नहीं करेगा तो हम लोग ट्रीटमेंट करते रहेंगे, ठीक नहीं हो सकता है। तो जिस कारण से प्रॉब्लम आ रहा है, पहले हमें वहाँ पे, कभी बार हमने देखा जाता है कि पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है, कुछ भी पॉइंट नहीं है, दुनिया प्रोटोकॉल लगा दो, पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सिर्फ डॉक्टर अगर चाहेगा तो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, पेशेंट को भी ठीक होना चाहिए, है ना, उसको भी लगना चाहिए हमको ठीक होना है। और सब बच्चा टॉप करना चाहता है एग्जाम में, है ना, सभी बच्चे का डिमांड होता है कि मैं टॉप करूं क्लासेस में, कोई ऐसा नहीं होता है जो नहीं करता, लेकिन टॉप करने के लिए कर क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी लोग अपने रोग को तो ठीक करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, लेकिन ठीक करवाने में वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनी ट्रीटमेंट अब रिमूव हो गया तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं नाथोलॉजी, है ना। उसके कॉम्प्लिकेशन जो है, जो गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, गैस बन रहा है, जो भी, अब आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब रिमूव हो गया देन आप गॉल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करने से कोई फायदा है नहीं, है ना। जो उसके साइड इफेक्ट हैं, गैस बन रहा है, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन का इशू हो गया है, आप उसका ट्रीटमेंट करें। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन आप सभी लोगों का रखेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 दिसंबर से एक 5 दिन का प्रोग्राम में स्टार्ट हो रहा है, 5 दिवसीय, जिसमें कि बिल्कुल नए लोगों के लिए है, वो जो बिल्कुल एक्यूप्रेशर नहीं जानते हैं, वो सिर्फ अपने फैमिली का अपना सिंपल प्रॉब्लम, जैसे किसी तरह का इमरजेंसी प्रॉब्लम होता है ना, एक्यूट इमरजेंसी प्रॉब्लम होता है, उसमें वो घर में क्या खुद से करके उसको रिकवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो आम दिनचर्या में लोगों को होते हैं, है ना, गैस का प्रॉब्लम, लूज मोशन का प्रॉब्लम, कब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, टूथ पेन, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम में घर में कैसे तुरंत से इसको ठीक करना है, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल अप्लाइंग मेथड बताया जाएगा कि किस तरह से अप्लाई करना है ना। तो ये बिल्कुल नए लोगों के लिए होगा। और उसका एक उसका एक्चुअली में उसका चार्ज नहीं है, एक्चुअली में हम लोगों ने एक ये बनाया है मेंबरशिप के लिए, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स होंगे और स्टूडेंट होंगे उन्हीं के लिए वो कोर्स है। तो मेंबरशिप का जो चार्ज है वो 300 का है। आप सभी लोग में से जो भी नए लोग होंगे वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपके थ्रू इंटरेस्टेड पर्सन है तो जरूर आप लोग एक्यूप्रेशर के अवेयरनेस के लिए आप उनको मार्गदर्शन दें कि जरूर ज्वाइन करें इस कोर्स को, है ना। और बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं पूरा 1 साल का सपोर्टिंग भी उसमें हम लोगों ने अलग ग्रुप बनाया, जैसे हम लोग पटना में हमेशा हर साल ऑर्गेनाइज करते थे, और लाइव ऑफलाइन क्लासेस होता था, पूरा 1 साल उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग सपोर्ट करते थे। अभी तो अब जूम भी हो गया है, जूम से भी हम लोग, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं की होगी, आगे चल के क्लासेस में फ्री क्लासेस का कि ज्वाइनिंग का भी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और आप खुद को, अपने रिलेटिव्स को भी ये बता सकते हैं और जरूर ज्वाइन करें। और जिन्होंने भी, कुछ लोगों ने कराया है ना, ये तो पेड किया है, वो जरूर स्क्रीनशॉट जिस ग्रुप में जो ज्वाइन किए हुए हैं उसमें जरूर डालें, है ना। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जरूर डालिएगा। बहुत लोगों ने पेमेंट किया है बट स्क्रीनशॉट नहीं दिया,
तो जरूर स्क्रीनशॉट लेने तो इनबैलेंस हो जाएगा। ओके, और रेखा जी, रूबी जी, मंतोष जी, आप सभी लोग ग्रुप में अवेलेबल हैं? मंतोष जी, रूबी जी भी नहीं है क्या? सब लोग एब्सेंट हैं क्या? रूबी जी कहाँ? अच्छा, अभी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो, हाँ यस, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आप सपोर्ट कर सकते हैं ना। 60 के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो सभी लोग, अगर कोई नए लोग हैं, अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो जरूर आप लोग सपोर्ट करिए, है ना। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, है ना। आप लोग जिनको ज़रूरत होगा सिर्फ वही अनम्यूट करेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन पूछने के बाद अपने आप को म्यूट कर लेंगे, नहीं एक्स्ट्रा साउंड आते रहे। आपके घर में जो भी हो रहा होता है वो सारा सब लोग सुन रहे होते हैं, इसको जल्दी से म्यूट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। Smile evening, sir. सर पीसीओडी का बता सकते हो आप? जी, ये 6 की में आपको चाहिए या इसमें 6 की सर? एडवांस 6 की रेंटिंग आता है। एडवांस 6 की चलेगा। ब्रेन का कोल्डनेस रेंट करेंगे, नर्वस सिस्टम का कोल्डनेस को रेंट करेंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव, उसका रिप्रोडक्टिव यानी कि ऑर्गन ओपन करेंगे। किडनी में रेटिंग, किडनी में रेटिंग पर ह्यूमिडिटी रेट, ट्विन टोन और ड्राइनेस रेट। ओके सर, अगर उसमें ओवरीज पे जाते हैं तो अगेन कोल्डनेस यानी किडनी मेरिडियन पे, ओवरीज यानी कि विंड ऑर्गन पे जाके फिर विंड में ह्यूमिडिटी, उसके तासीर में अगर जाना है तो फिर ह्यूमिडिटी को रेंट करेंगे। हाँ वही तो, कोल्डनेस से मैं विंड में जा सकती हूँ क्या सर? ओवरीज ये विंड एनर्जी है ना? इसका ह्यूमिडिटी को रेंट करेंगे। किडनी का ह्यूमिडिटी को रेंट करके स्प्लिन मेरिडियन पे जाके वर्क करेंगे। ओके, नहीं उसमें ओवरीज पे जाना है तो पीसीओडी है ओवरीज पे है ना सर, तो ओवरीज यानी कि विंड एनर्जी है ना, एज पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक करके देखिए। ओके ठीक है सर। ओके, हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। हेलो सर, हाँ जी सर, रिंग वॉर्म का ट्रीटमेंट बताएंगे प्लीज 6 की में? रिंग वॉर्म, रिंग का होल बॉडी पर है या कहीं ये फेस पर? से अंडर आर्म्स पे है और जैसे थोड़ी सी स्टमक के ऊपर थोड़ा सा है। वो रेड है या ब्लैक है कलर? रेडिश में है, थोड़ा वाइटिश है, ज्यादा रेड भी नहीं है, वाइटिश में ही है, लेकिन जैसे राउंड राउंड है। रेड और व्हाइट हॉटनेस एनर्जी है। ओके, तो वहाँ आप
जो एरिया है वहां पर भी डायरेक्ट आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, या इस जी स्किन का इम्यून सिस्टम आप लगाइए। स्किन का इम्यून, हाँ स्किन का इम्यून, या तो फिर अगर डायरेक्ट अगर स्किन पर वर्क करेंगे तो वहाँ उसका हीट को सिलेक्शन करेंगे, कोल्डनेस को टोनिफिकेशन। हीट सेडेशन हीट सिलेक्शन और कोल्डनेस टोनिफिकेशन। इचिंग नहीं ना उसमें होता है। ओके। और ट्राइरोजिन में भी है कोई इसका सिंपल कुछ? हाँ, ट्राइरोजिन में हमारा इंडेक्स फिंगर हमारा स्किन के लिए है। ओके, तो इंडेक्स फिंगर पे कौन सा ज्वाइंट? न्यूट्रो ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट। ओके, इस पे क्या लगाएंगे? और ब्लैक या ग्रीन कलर, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ऑल्टरनेट डे पे? जी, ऑल्टरनेट डे पे लगाएंगे ब्लैक और ग्रीन कलर? लगा सकते हैं, हाँ। ओके सर। तो ग्रीन उसको हार्मोनाइज करेगा और ब्लैक उसको कंट्रोल करेगा, तो अल्टरनेट आप लगा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू और सर। एक स्किन के लिए एक और है हमारे पास, कोरस्पोंडेंस हाँ जी, लंबर एरिया पर ब्लैक कलर, थोरेसिक, लंग ब्लैक। हाँ लंबर एरिया पर ब्लैक कलर, या उसका एक्यूरेट पॉइंट नंबर 3 आएगा, 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच। दूसरा, हाँ जी दूसरा आपका थोरेसिक 10, एक सेकंड, नहीं थोरेसिक 12 पर। हाँ जी, उस पे क्या लगाना है? ब्लैक कलर? नहीं, एक सेकंड रुकिए। थोरेसिक 9 और थोरेसिक 9 और 12, इस पर ब्लैक कलर। 12। ओके सर, वो आज लगाएंगे, आज उसी समय से वो चेंजिंग नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। ये सर सिर्फ रिंगवर्म के लिए कि या एनी कोई भी अगर एक्जिमा वगैरह भी हो? कोई भी स्किन के लिए कोई भी ये स्किन 3 की? पॉइंट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो जी, हेलो इस्माइल, नमस्ते सर। सर इस्माइल। हमें एक चीज पूछनी थी सर, लीवर अगर बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए कौन सा कलर लगाते हैं? लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर के साथ साथ और देखें कि कुछ उसके साथ और कोई भी बीमारी है या सर सिर्फ उनको डेंगू भी हुआ था, और सर पोटेशियम की भी कमी है, सोडियम की भी कमी हो रही है, मतलब शरीर में कई कमियां हो रही हैं। टाइफाइड भी पहले हुआ था, अब वो तो सब ठीक है, प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो गई हैं, बट सर अब उनको लीवर बढ़ा हुआ है। सिर्फ लीवर? टाइफाइड हो चुका था? हाँ, टाइफाइड एक महीने के अंदर अंदर उसको टाइफाइड भी हो चुका है, डेंगू भी हो चुका है, और सोडियम की भी कमी है, और पोटेशियम की भी कमी हो गई, प्लेटलेट्स की भी कमी है, हीमोग्लोबिन की भी कमी है। तो ये सबके लिए सर उनका लीवर बढ़ा हुआ बताया है अभी डॉक्टर ने, एडमिट आई है वो, तो सर इसके लिए कुछ? सिक्स में आप ट्रीटमेंट करिएगा या टीसीएम या ट्रायोजिन? सर टीसीएम में ही हम बता पाएंगे, पर उनके पास मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट नहीं है तो कोई, और अगर कलर में बताते हैं तो बेटर है सर। जो पॉइंट्स हम बताएंगे बस उस पर सिर्फ स्टिमुलेशन करिएगा, या उस पर प्रेशर या सीट्स लगा सकते हैं। प्रेशर काफी है। जी सर, सीड लगवा देंगे, प्रेशर भी दिलवा देंगे। हाँ सर बोलिए। सबसे पहले तो 2 या 3 दिन लीवर कोरस्पोंडेंस पर ब्लैक कलर लगाइएगा। लीवर को, हाँ 2 से 3 दिन ब्लैक कलर। जी। और टीसीएम का पॉइंट है लीवर 3, लीवर 3, टीवी के उसके नीचे छोटी चौकी थी, उस पे वो रखते थे, LI4, LI4, SI4, जी सर।
ST42 जी सर, ST42 एस्टोमे का ST 42 नंबर जी ST42 K3 अभी तक नहीं आए। SP3 SP3 ये जितने पॉइंट है सबको टोनिफिकेशन करना है। सर सब टोन होने हैं। सर अगर उनके पास मैग्नेट नहीं है तो हम मेथी या मूंग लगवा सकते हैं? जी सर अगर उनके पास मैग्नेट नहीं है तो हम मेथी या मूंग लगवा सकते हैं? हाँ लगवा सकते हैं। जी। और सर दोनों हाथों में? आपको जहाँ जो जिस जगह पॉइंट वो चाहे वहां आप लगा सकते हैं। दोनों हाथ में लगा सकते हैं, एक भी हाथ में लगा सकते हैं। जी सर। फिर सर ब्लैक कलर के बाद ग्रीन कलर लगाना शुरू कर दें लीवर पे? नहीं, सर ब्लैक ही लगाना है। हाँ 3 दिन के सिचुएशन के अनुसार फिर देखा जाएगा, 3 से 4 दिन के बाद। जी सर। आप ये और जो सर पॉइंट मिनी है, पे और सेट पे सब पे लगवाना है हाँ लीवर जैसे कि कोरोस्पोंडेंस पे? एक हाथ में आप कोरस्पोंडेंस यूज कर लीजिए, मिनी इंसेक्ट जो भी करना है, और एक हाथ में आपका टीसीएम का जो पॉइंट रहता है वो लगा लीजिए। जी सर। 3 दिन का कंडीशन देखिए, उसके बाद फिर ब्लैक कलर का प्रयोग देखा जाएगा करना या नहीं करना है। जी सर, फिर हम आपसे पूछ लेंगे सर। ग्रुप में आप थैंक यू डाल दीजिए। हाँ ओके। जी सर, हम ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते स्माइल, नमस्ते। सर मेरे बेटे का एक लुम्बार एरिया में सर L3 या L4 जॉइंट पे एक कलेक्शन जैसा हो रहा है सर। कलेक्शन हो रहा है, उम्र? यस सर। एज? लुम्बार सर, बैक साइड। एज उम्र क्या है? सर उम्र उसका 15 साल का है सर। L3 और L4? हाँ सर, ये अपना GV4 के एरिया में सर। L3 L4 गवर्निंग वेजल 4 के पास सर। अभी तो 15 साल उम्र है। कलेक्शन हाँ तो सर 15-16 साल का है सर। पूरे दिन बैठ के वो वीडियो गेम खेलता रहता है बैठ के। तो पहले तो जो आदत है उसको पहले छुड़ाइए, क्योंकि झुक कर जो हमेशा बैठने रहने के कारण वो तो केस हाँ आएगा सर। ही। यस सर, सर वही है सर रीजन मुझे लगता है सर, आपने सही बोला, झुक कर ही हाँ। बैठता है थोड़ा वो। तो मोबाइल का आदत बहुत खराब है अभी आज के डेट में। हाँ सर, वो वीडियो गेम खेलता रहता है सर पूरे दिन बैठ के, गेम्स टीवी पे। सर ये कितने दिन से ये परेशानी हो रहा है? सर मैंने तो अभी देखा है सर, 2-3 दिन पहले मैंने देखा है सर उसका, जब वो नहाने जा रहा था तब मैंने देखा पीछे क्या हो रहा है। उससे पहले था कि मुझे भी सर पता नहीं था एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा सर ऐसे दबा के देखने से उधर कलेक्शन जैसा दिखा है सर मेरे को। दर्द भी होता है क्या? दर्द नहीं है सर, उसको दर्द नहीं है सर, कलेक्शन है सर, सॉफ्ट है सर काफी। स्पाइन के ऊपर GV4 के एरिया सॉफ्ट है सर वो। तो उसी एरिया पर ग्रीन कलर का मार्किंग कर दीजिए चारों तरफ उसके। हाँ। ठीक है सर। और कोरस्पोंडेंस के अनुसार कोरस्पोंडेंस पर आप सिर्फ लगाइए अभी। ओके सर, पीछे के साइड सर, राइट सर। हाँ, और ट्रिपल वार्मर 1। यस सर। और एक सीट। राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और 2-4 दिन के अंदर देखिए क्या रिजल्ट है। राइट सर, बताऊंगा सर। ज्यादा दिन वेट नहीं करना है, 2 से 3 दिन के अंदर ही उसका रिजल्ट बताना है क्या स्थिति है। राइट सर, राइट सर, राइट सर, बताऊंगा सर मैं। हेलो, स्माइल मॉर्निंग सर। स्माइल मॉर्निंग सर एक 60 इयर्स की लेडी है, उनको एक्सेस हीट हो गया बॉडी में
और जो ये जुबान और ये लिप्स से सब पक गया है, खाना खाने को मुश्किल होती है और वो स्पाइसी फूड खा ही नहीं सकती, खाली फीका कुछ भी लेगी। और जब यूरिन पास करते हैं तो हार्डनेस निकलता है, जैसा कुछ भी गर्म निकल रहा है वैसा होता है। वो यूटीआई भी नहीं है, चेक करके देखे वो यूटीआई भी नहीं है, एक्सेस हीट इन द बॉडी हो गया है। अच्छा, अभी जीफ का फोटो आप ही डाले हैं क्या व्हाट्सएप पर? नहीं सर, जीप का फोटो मैंने नहीं भेजा। अभी एक आया है व्हाट्सएप पर। नहीं जी, लेकिन क्या है, ऐसा दिखने में कुछ भी ऐसा अल्सर कुछ भी ऐसा टाइप नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ छेद जैसा हो गया जबान में और लिप्स में, दिखने में कुछ भी नहीं दिखता है ऐसा। तो होल्स जैसा हो गया, अंदर दिखता नहीं है कुछ भी। उम्र क्या बताए? 60 इयर्स। 60 पर क्रैकिंग आ गया है। और इनका कॉन्स्टिपेशन का क्या कहता है, पेट कैसा रहता है? इनका कॉन्स्टिपेशन कैसा है, पेट कैसा रहता है? थोड़ा बहुत है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, क्लियर तो है मोशन। ये हमेशा होता है आपको स्टोमक में फंगस होने के कारण। हाँ सर, स्टोमक और एसआई पर इनका ज्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा। स्टमक एंड एसआई। हाँ, स्टोमक और एसआई। तो 6 की में क्या करने का है सर? 6 की में आप जीभ में स्वाद लगता है या नहीं? तो कुछ भी स्वाद नहीं है सर, चुप खाने का है तो खाते हैं, ऐसा वो कुछ भी थोड़ा भी तीखा नहीं खा सकते। ये 1-2 महीने से ये हुआ प्रॉब्लम। यानी कि यांग से यिंग में आपका स्टोमक से स्प्लीन में ट्रांसफर हो गया एनर्जी। तो 60 में क्या ट्रीटमेंट देगी? हेलो। हेलो। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो सर, ट्रीटमेंट की बताइए। ट्रीटमेंट ही देख रहे हैं। 6 की में टीसीएम पता चलता है आपको कुछ? टीसीएम में कुछ बताएं? टीसीएम पता है, लेकिन 6 की में रहेगा तो ज्यादा अच्छा था। टीसीएम का भी चलेगा सर।
स्प्लीन कोरस्पोंडेंस पर पहले येलो कलर लगाइए आप। ओके इस ट्रीटमेंट को आपको अभी होल्ड हम रखते हैं, ठीक है? आपको ठीक है। ग्रुप में स्कैन करेंगे क्योंकि इसको एक मिनट देखना पड़ेगा। ओके सर, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ ओके, और व्हाट्सएप में जिस मिलेगा ग्रुप ना सर? हाँ उसमें, मगर जिस ग्रुप में आप हैं उसमें एक बार क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ओके सर। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ग्रुप है, हमको पता नहीं चलेगा किसमें हमको बताना है। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर हेलो हाँ हेलो। सर, एक लड़की है 24 साल की, उसको मतलब 8-15 दिन से बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन चेक करवाया तो हीमोग्लोबिन 10 है, और ट्रिपल वार्मर 10 में भी ट्रीटमेंट दिया, और GB20 प्रॉब्लम भी क्या देखा था है? उसका, तो चक्कर कम नहीं हो रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है? चक्कर कम नहीं हो रहा है। हाइट के अनुसार वेट कितना है? हाइट 8 हाइट है, उसके हिसाब से वेट ज्यादा है। चक्कर का कोई कारण अभी पता चला है या नहीं? नहीं सर, कारण नहीं समझ में आ रहा है। हीमोग्लोबिन लगा था, हीमोग्लोबिन चेक करवाया, लेकिन हीमोग्लोबिन ठीक है, मतलब 10 है, और वेट ज्यादा है उसका, और वैसे हेल्दी, खाना पीना भी अच्छा है, डाइट अच्छा है। तो सर्वाइकल का लगा, तो सर्वाइकल भी किया मैंने उसका, तो वो फिर भी चक्कर नहीं कम हो रहे हैं, और ब्लड दिख रहा है उसका। सर्वाइकल पर आप क्या किए? सर्वाइकल करस्पॉन्डेंस दिया सर। सर्वाइकल कोरस्पोंडेंस आप सर्वाइकल C1 पर आप एक सीट लगाइएगा, और सर आवाज बहुत आ रही है, नहीं समझ। हेलो, ये सर्वाइकल का C1, सर्वाइकल का पहला नंबर वर्टिब्रा C1 पर जी एक सीट्स, और GB20 पर। GB20 पर। हाँ GB20, ओके। ये दोनों सीट्स लगाकर चेक करिएगा। तो सर मैग्नेट लगाना है या सीट्स लगाना? सीट्स लगाइएगा सिर्फ, या 5 स्टार मैग्नेट, मेथी दाना। हाँ मेथी दाना या क्लस्टर, या सॉरी 5 स्टार। लेडी संगीता की प्रोग्राम। तो GB20 और CV1। और दूसरा देखिएगा, इनका गैस का केस ज्यादा नहीं ना है, जी क्योंकि सर। अधिक गैस होने के कारण भी सर चकराता है। अगर ये चेक कर लीजिएगा उनका गैस का कोई शिकायत नहीं है ना, या ST36 और LI4, ये दो एक पॉइंट है हमारे सर के लिए। P6 का भी प्रयोग करिएगा, P6। हाँ सर अगर ये सर्वाइकल भी नहीं है इतना, और वर्टिगो गैस के कारण चक्कर आ रहे हैं, तो ये स्टमक 36 और LI4 के अलावा 6 के पॉइंट्स बता दीजिए, अगर गैस के कारण चक्कर आते हैं बहुत। तो देखिए, जो ट्रीटमेंट करें वो चेक कर लीजिए कि आखिर गैस उनका बन किस जगह से रहा है, कितने दिन से है। स्टोमक के कारण, स्टोमक में भी गैस बनता है, स्प्लीन के कारण भी बनता है, लीवर के कारण भी बनता है, LI और SI के कारण भी गैस बनता है। तो पेशेंट को देखने के बाद ये पता चल जाता है कि इनका गैस कौन सा ऑर्गन बना रहा है ज्यादा। तो ये तो पता नहीं चलता, जैसे गैस बनती है और एक डिकार सा आता है और एक चक्कर आ जाता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो ये स्प्लीन और लिवर के डिफिशियंसी के कारण होता है। तो इसका 6 में बताएंगे। अधिक ढकार आना। तो स्प्लीन में पर वर्क करिएगा, वो ढकार खत्म हो जाएगा। सर उसको जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है सर, स्प्लीन या स्टमक? सबसे पहले तो उनको LI और SI को साफ करना पड़ेगा। जब तक SI। हाँ, जब तक LI SI साफ नहीं होगा
ये केस नॉर्मल होकर फिर से बढ़ जाएगा। तो LI4 और SI सर 5 SI को साफ करिए आप। आपके पास टीसीएम या सुजोक जिस माध्यम से अगर उसको आपके पास है, या कोरेस्पोंडेंस पर कलर लगाकर मसाज देकर। ओके सर ओके। 60 की क्षमता तो 60 भी कर सकते हैं ना सर? जी 60 की सकते हैं SI पे 60 की ट्रीटमेंट। आपके जो विधा है उस विधि से आप उसको पहले साफ करिए। स्प्लीन में टॉक्सिन बहुत ज्यादा जम गया है, इसी कारण से होता है, तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए। ओके ओके तो इसमें उसको क्या करना पड़ेगा सर? उसका हीट एलआई को साफ करने के लिए एलआई का ड्राइनेस इरेशन, हीट टोनिफिकेशन, ह्यूमिडिटी के लिए ये एसआई के लिए ह्यूमिडिटी सिरेट और विंड टोन, ये दोनों से आपका एलआई और एसआई दोनों साफ हो जाएगा। ये काउज उसके बाद फिर बॉडी से कुछ टॉक्सिन बाहर निकलेगा, उसके बाद फिर स्प्लीन पर वर्क करेंगे। सर एक बार फिर बताइए ना ड्राइनेस सिरेट। एलआई का ड्राइनेस सिरेट, हीट टोन, इसे एलआई साफ होगा, और इसके साफ होने के बाद फिर एसआई का ह्यूमिडिटी सिरेट, विंड टोन। एसआई का ह्यूमिडिटी सिरेट, विंड टोन। दो चार दिन वर्क करने के बाद फिर स्प्लीन, तब स्प्लीन पर वर्क करेंगे। सर तो ये प्रोटोकॉल लगाना सर इसमें अभी? हाँ लगा सकते हैं। ओके थैंक यू। और किन्हीं का है कुछ क्वेश्चन? सर पाइल्स के लिए कुछ कलर वगैरह? खूनी है या बादी है? पाइल्स खूनी है या बादी है? नहीं बादी है। बादी है तो फिर जो अभी जो एलआई का जो ट्रीटमेंट बताया वो एलआई का ट्रीटमेंट करिए। अच्छा ड्राइनेस सिरेशन और हीट टोन। हाँ अच्छा खाली एलआई का? सिर्फ एलआई का। ओके। और सर हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन कम रहा उसके लिए? हीमोग्लोबिन कम रहे तो स्प्लीन का हीट टोनिफिकेशन करिए। खाली हीट टोनिफिकेशन? हाँ खाली हीट। अब इसके अनुसार आप अपना प्रोटोकॉल बना लीजिए। हीट टोनिफिकेशन, डायनेसिफिकेशन, विंड टोनिफिकेशन। सर अगर पाइल्स अगर खूनी है तो सर इसका उल्टा कर सकते हैं सर, हीट से रिलेटेड ड्राई टोन। हाँ अगर खूनी है तो एलआई का हीट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और एसआई का भी हीट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर। क्योंकि ब्लड का केस हीट को हमारा कंट्रोल करता है एसआई, तो एसआई का हीट सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट सर। क्योंकि ब्लड रुक है। राइट सर। और ब्लड रुकने के बाद फिर एलआई का फंक्शन को तेज करेंगे। राइट सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जीव का फोटो हम भेजे हैं सर। सर जीव का आपका फोटो था? हाँ जी, जीव बहुत कटा छटा है ना, और जीव पर ना बहुत तीता लगता है। दोनों, इसके पहले एक और इनका केस था, दोनों का साथ में है। पूरा जीव क्रैक हो चुका है। नहीं हम दूसरा भेजे हैं, जो जीव का भेजे हैं ना हम भेजे हैं, हेमलता। मैम से पूछे तो हार्ट पर वर्क बताई थी, हार्ट पर किए तो कुछ फायदा हमको नहीं बुझाया। देखिए पुराना केस हो जाने के कारण बहुत पुराना केस है, मैंने पेशेंट को भी नहीं पता है कि हम कितना दिन से है। बहुत पुराना होने के कारण एक कोल्डनेस एनर्जी में चला जाता है। हाँ तो कोल्डनेस में तो हीट बढ़ाते हैं सर, तो तीता बढ़ जाता है। बढ़ेगा। हाँ कोल्डनेस के बाद
विंड और फिर हीट पर आता है। इनका ड्राइनेस और कोल्डनेस को पहले इसका सही मैंने करिए। इसका इस प्रोटोकॉल हमको समझाइए, हम कब बहुत दिन से कर रहे हैं, हमसे कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम पूछे आपसे। देखिए हाँ बताइए। एक मिनट पुराने यार, होने के कारण सबसे पहले फिर एक मिनट और आपको काम कर भी लो पहले प्लीज। एलआई और एसआई को पहले साफ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। उनको अरे हो तो साफ जाएगा, करने मैंने के बताया। बाद फिर अगला प्रोटोकॉल जो बनाइए। अभी प्रोटोकॉल बताएं LISI वाला ई वर्क करें। हाँ इनको भी करिए। ठीक, उसके बाद कब मैंने और कुछ ट्रीटमेंट करें साथ में? उनको एक हफ्ता में कुछ चेंजिंग नजर आएगा। अब चेंजिंग आने के बाद फिर नया प्रोटोकॉल बनेगा कि अब रियल वर्क किस पर करना है। फिर उनका जीफ का जीफ का ये स्थिति क्या है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ये वाला हम पहले करके देख के आपसे हम फिर हाँ ठीक है। पर्सनली भी टच कर सकते हैं सर? हाँ ठीक है, ग्रुप में आप मैसेज करिएगा तो सबसे अच्छा है। ठीक है। तरफ है आप इधर गाय वाले साइड में। ओके ओके। फारूक फारूक अरशद भाई नीचे इंतजार करते हमारा। अरशद भाई बोलते हैं फारूक को नीचे भेजा इधर गाय वाली साइड। इसमें हीट टोन करना होगा सर कि हीट सीडेड करें, क्योंकि तीता लगता है तो LI का। एलआई को आप जो अपने अनुसार कुछ करें ना, जीप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माने एसआई का हीट टोनिफिकेशन नहीं करेगा। हो SI का ह्यूमिडिटी टोन बिन सीडेड करें। SI का ह्यूमिडिटी सीडेड बिन टोन करें। जी ठीक है, यही दो लगा के हम फिर आपको हम बताते हैं। बस यही 4 मिनट लगाना है, इन्फॉर्मेशन देना है, उसके अलावा नहीं कुछ ज्यादा। ठीक। LI SI दोनों साथ में कर सकते हैं? करिए, आपका कंसर्नेस है तो। ठीक है। या एक प्राइमरी पर या एक सेकेंडरी पर दीजिए, या दोनों अलग अलग हाथ में दीजिए। ठीक, दोनों अलग अलग हाथ पर भी दे सकते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी बताएं उस पर भी कर सकते हैं। आपको जहाँ तक जानकारी आप वहां तक आप दे सकते हैं। ठीक है। स्माइल नमस्ते सर। स्माइल नमस्ते, बोलिए। सर ब्लोटिंग बन रही है कंटिन्यूअसली, गैस तो कम हो रहा है, ब्लोटिंग ज्यादा है। TCM का पॉइंट्स लगा रहे हैं लेकिन पूरा कम नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ बताओ। क्या चीज हो रहा है? ब्लोटिंग सर, फूल रहा है पेट फूल रहा है। कोविड आते कम हुआ है सर। कोविड के बाद में 14 डेज खत्म होने के बाद 3-4 दिन से ये शुरू हुआ था। पहले एंटीबायोटिक्स यूज करे थे। भोजन आप कितने बजे कर रहे हैं? नॉर्मल 1 to 2 के बीच में। आप सुबह का भोजन कितने बजे कर रहे हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट वही 7 to 9 के बीच में ही, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। चाय कितने टाइम ले रहे हैं आप? चाय अभी तो ये गैस के बाद में 2 टाइम पी रही हूँ, पहले 2-3 दिन तक तो बिल्कुल पिया नहीं। 2 टाइम वही थोड़ा थोड़ा पीती हूँ। 2 टाइम अभी पी ही लेते हैं। और रात का भोजन आपका कितने बजे है? बिफोर 8:30। पेट फुल रहे जी? हाँ सर, वो पहले थोड़ा जलन रहती, अभी जलन भी आता है बीच बीच में, पेट तो फूल रहा है बीच कभी कभी। वो जेलिसिल
थोड़ा पी लो, फिर वो ऐसे कुछ TCM का पॉइंट्स तो लगा रही हूँ मैं, CV 13, 12, 10, ST21, ST25, ये देखिए लिवर कि 2 और 3। आपका दाहिने डायफ्राम के नीचे जो लीवर का हाँ एरिया है, प्रेस दबा कर क्लियर। देखिए, दबा कर देखिए तो दर्द भी होता है क्या? फिर बताओ एक बार। लीवर का जो एरिया हमारा आता है डायफ्राम के नीचे, हाँ दाहिने हाँ डायफ्राम से दबा कर देखिए, वो हाँ दर्द भी होता है क्या? दबाने पर हाँ, दर्द। थोड़ा दर्द तो है। तो ST को छोड़कर आप लीवर पर वर्क करिए। लीवर का लीवर टू सीरेशन, 2 सेडेशन, ओके। लीवर का हीट को सीरेशन का प्रोटोकॉल लगाइए आप, अभी लगाइए और ओके अभी रिजल्ट बताइए। ओके। TCM में बताओ सर, TCM में बल मैग्नेट छोटा वाला से। लीवर टू सीरेशन पर एक 4-5 मिनट मैग्नेट लगा दीजिए, आइए आपके पास सीरेशन के लिए। लिवर टू सेडेशन ओनली। और P6 सीरेशन सेडेशन, ओके दोनों, बस ये दोनों काफी है। ओके राइट सर, थैंक यू। ब्लोटिंग में कम क्या? बस यही दोनों स्टेप लगाइए, उसके बाद फिर देखिए कितना फीलिंग आ रहा है। ओके राइट सर, थैंक यू। और इसके साथ साथ TCM में आप कौन सा पॉइंट लगाते हैं? हाँ मालूम है सर, TCM पॉइंट्स बताओ। TCM में और कौन सा आप पॉइंट लगाते हैं? हाँ TCM मैं वो LA to LA3 खाली एक CV 13, 12, 10, ST21 21 आप लगाए थे। हाँ મેં અમરાવતીથી તમને ફોન કર્યો જબકી કોઈ લેવા દેવા નથી કામ ના હિસાબે અને કામમાં આવીને બી તમે નો બોલાવો ST1, ST25 और ST35 इसको ऐड कर लीजिए। ST31 बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रहा है, आप म्यूट अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। आवाज आ रही है सर किसी का। जिनका क्वेश्चन नहीं है वो म्यूट हो जाइए। SP स्प्लिन का 1 नंबर पॉइंट SP1 पर एक सीट्स लगाइए, ST25 और ST36 ओके और ओके हाँ, करिए। स्पीड लगाओ सर, नहीं तो छोटा वाला स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। हाँ स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। ओके राइट सर। अब किन्हीं का क्वेश्चन नहीं है तो आप लॉग आउट हो सकते हैं। हेलो
हेलो, सर आपका आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ हेलो, ज्यादा हो गया। आपका आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब जिनका क्वेश्चन अब बच चुका होगा वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन बच गया होगा आप ग्रुप में डालिएगा, ग्रुप में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बेटा वो नीचे जो आंटी नहीं है पाल आंटी। अच्छा अरे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं खाऊं क्या। हाँ कभी कभी कुछ समझ में दिमाग चल नहीं रहा कि क्या खाऊं। मैं भी खड़े ना कुछ समझ नहीं आता मैं क्या खाऊं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊं और क्या बनाऊं। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक पीस ब्रेड खाने लगी और कुछ नहीं खा रही हूँ। ब्रेड खा लो भून के जैसे। बस वही खा रही हूँ। हाँ अच्छी लगती है कुरकुरी। अब क्या करूँ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दीदी भी आज सुबह किसी फ्रेंड के साथ घर चली गई उनके घर, तो वहाँ अपना खा के आ जाएगी। इसीलिए आज काम भी नहीं ज्यादा हुआ ना। कढ़ाई को पीछे से विम से करेगी तभी साफ होएगी बेटा। आंटी तो करिए सूखा विम डाल के ऊपर से हम दूल्हा तो जो हमारा ये हैंडल। अच्छा जो करती तो तू ही करती है ना काम। किसी कढ़ाइयाँ चमक रही हैं तभी। अब लॉकडाउन में काम कर सकते हैं, बर्तन काले कर। पर तू अब तो करना, मेरा तो साफ कर सूखा विम लेके। तेरा मन छोटा बच्चे काले अभी निकल जा दवाई खाती है, चलती भी फिर आता है। प्रेरणा ब्यूटी उठी ले रहे हैं आज